ज़िले बडगाम में हम अभी मौजूद हैं और यहाँ पे आज सुबह 7 बजे से ही वोटर्स घर से बाहर निकले हैं और जमकर यहाँ पे वोटिंग की जा रही है। आपको हमने सुबह ग्राउंड ज़ीरो पे तस्वीरें दिखाई हैं जहाँ पे लोग इक्का दुक्का करके घरों से बाहर निकल रहे थे, लेकिन जैसे ही धूप निकली है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग आवर्स में काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन जैसे ही जो है धूप निकली है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और जमकर यहाँ पे वोट डाले जा रहे हैं। आपको बताएं, माजी में हमने जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे जो है भारी अक्सरियत से उन्होंने यहाँ पे जीत हासिल की है, लेकिन जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने यहाँ पे कैंपेन किया है और नतीजा आपके सामने है। और ये आप देख सकते हैं, पहले फर्स्ट वोटर और उसके साथ साथ बुजुर्ग, खवातीन और खवातीनों के साथ साथ नौजवान जो है वो लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं और यहाँ पे आज वोट डाले जा रहे हैं। बाईपोल्स इलेक्शन नगरोटा और नगरोटा के साथ साथ बडगाम में आज यहाँ पे सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं और 7 बजे से लेकर 5 बजे तक ये वोट डाले जाएंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और भी अन्य सेना बल जो है यहाँ पे तैनात है। हर छोटी सी लेकर बड़ी चीज़ पर यहाँ पे नज़र रखी जा रही है। बिल्कुल तस्वीरें आप ज़िले बडगाम से देख रहे हैं, जहाँ पे आप नौजवानों के साथ साथ खवातीन और खवातीनों के साथ साथ बुजुर्ग जो है यहाँ पे लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं और यहाँ पे तिबी अमला भी यहाँ पे लगा हुआ है और जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ के जवान और भी कई सारे सेना बल यहाँ पे तैनात है और हर छोटी सी लेकर बड़ी चीज पर यहाँ पर नजर रखी जा रही है। जिले बडगाम से देख रहे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे पहले वोटर कार्ड्स चेक किए जाते हैं, स्लिप्स चेक किए जाते हैं और उसके बाद उनको आगे चलने की इजाजत दी जा रही है। कुछ लोगों से बात करेंगे। आप बात करना चाहेंगे? आप बात करना चाहेंगे जनाब? आप तो हिकवत करें। वोट डालने से पहले लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं अपने वोट का और उसके बाद जो है वोट डालने के बाद लोग बात कर रहे हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा खुश, जिस तरीके से हमने सुबह से देखा है कि लोग लंबी लंबी कतारों में ठंड के बावजूद भी घरों से बाहर निकले हैं और वोट डालने के लिए यहाँ पे आए हैं। आपको बताएं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी एआईपी और भी कई सारी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे आज किस्मत आजमाई करेंगे और पिछले 1 साल से इस बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई रिप्रेजेंटेटिव जम्मू कश्मीर लेजिस्लेचर असेंबली में नहीं था और जिसके चलते जो है यहाँ की नुमाइंदगी यहाँ के बड़े ऐवान में नहीं हो रही थी, लेकिन आज फैसला होगा और आज यहाँ के लोग जो है अपनी नुमाइंदगी चुनेंगे, अपने नुमाइंदे को चुनेंगे और जम्मू कश्मीर असेंबली को जो है यहाँ पे भेजेंगे। बिल्कुल तस्वीरें आप जिले बडगाम से देख रहे हैं, कम्युनिटी हॉल से देख रहे हैं, जहाँ पे लोग जो है घरों से बाहर निकल रहे हैं और जमकर यहाँ पे वोटिंग की जा रही है। माजी की तरह जब हम देखते हैं तो यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज जो है वो बाकी इलाकों से काफ़ी ज़्यादा रहती है और आज भी वही देखने को मिल रहा है। 1,26,000 वोट्स यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में है और लगभग 114 गाँव है और 100 से ज़्यादा यहाँ पे पोलिंग बूथ्स हैं और हर एक पोलिंग बूथ पर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और बाकी जो सेना बल है वो तैनात है और हर छोटी सी लेकर बड़ी चीज़ पर यहाँ पर नज़र रखी जा रही है। बिल्कुल तस्वीरें आप यहाँ पे आ जाइए। जनाब आपसे बात करने की कोशिश या तो थी तो एक मिनट आपसे बात करेंगे। ये वोट जो आपने डाला है, किन मुद्दों पे आपने डाला है वोट? थोड़ा इधर आ जाइए आप। मैंने वोट नहीं डाला है। क्यों? मैंने अपने शऊर का इम्तिहान दिया है। आज वोट डालने का दिन नहीं है। मेरे सामने मेरे शऊर का एग्जाम है, मेरे शऊर का इम्तिहान है, ताकि मैं कल ये न कह सकूं कि वो काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। मैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज रहा हूं असेंबली में, इसके लिए शऊर की जरूरत है। जब एक बाशऊर इंसान वोट डालता है, वो ये सोच कर डालता है कि मैं क्यों डाल रहा हूं। हाँ, कई सारे वादे 10 दिन में हुए हैं। आपके पास हर एक लीडर आया है, आपको कहा गया कि आप वोट दीजिए, हम आपको बिजली, पानी, सड़क, बाकी जो बेसिक नेसेसिटीज होती है उन पे वोट आपसे मांगा गया या कोई और वादा आपके साथ किया गया? उनके पास डेमोक्रेटिक राइट है,
ये हमारा जो कानून है, जो हिंदुस्तान का मंशूर है, एक लंगड़ा भी इलेक्शन लड़ सकता है, एक लूला भी लड़ सकता है, एक काना भी लड़ सकता है। लेकिन फिर तो बात ही नहीं, जब इंसान हर एक तरीके से सही हो, पढ़ा लिखा हो। हाँ, लेकिन ऐसे भी उम्मीदवार फील्ड में जिनको पता नहीं है कि मैं क्यों लड़ रहा हूं, उनको पता भी नहीं है। हाँ, उनको इतना पता है हमने जाना है, वोट मांगना है, वो वोट देगा, मैं असेंबली में जाऊंगा। हाँ, इम्तिहान मेरा है, मैं फिर दोहरा रहूंगा, इम्तिहान मेरा है, मेरे शऊर का इम्तिहान है। किन मुद्दों पे आपने वोट डाला है? बहसत एक इंसान में, बहसत इंसान जिंदा रहना चाहता हूं। एक इंसान को क्या चाहिए? पहले सांस लेने के लिए एक हवा चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए उसको कॉलेज चाहिए, उसको स्कूल चाहिए, और साथ ही उसको सुकून चाहिए। और ये तब मुमकिन है जब मैं अपने शऊर को सामने रखकर वोट करूंगा और अपने ऐसे नुमाइंदे को भेजूं जो नुमाइंदा ये जानता हो कि असेंबली कैसे जाते हैं। सारे वोटर्स आपको देख रहे हैं, कई सारे वोटर्स अभी घर से बाहर नहीं निकले, क्या पैगाम रहेगा? यहाँ की तरफ देखिए आप। मैं उनके लिए, मेरा ये पैगाम नहीं, मेरी ये गुजारिश है सभी वोटर्स से, आइए और मिलकर ऐसे एक नुमाइंदे को भेजिए कि कल आपके पास कोई शिकायत ना रहे। थैंक यू। चले, बहुत शुक्रिया। ये बडगाम में वोटर्स हैं और वोटर्स लगातार लोगों से भी गुजारिश कर रहे हैं और अपने अपने मुद्दे बता रहे हैं, जिन मुद्दों पे आज यहाँ पे वोट कास्ट किया गया है। याद दिला आपको, माजी की तरफ हम जब देखते हैं तो यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिख रहा था और आज भी जिस तरीके से कैंपेन हुआ, स्टार कैंपेनर्स यहाँ पे पहुँचे, उमर अब्दुल्ला के साथ साथ जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं और जितने भी एमएलएज हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। और उसके साथ साथ पीडीपी खीमे की जब हम बात करते हैं, महबूब मुफ्ती से लेकर उनके जितने भी एमएलएज हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं और लोगों के साथ वादे हुए हैं। और वादों के साथ साथ जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, जिसमें जिब्रान डार हो या कई सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, नज़ीर खान जो है वो बीरवा से काफ़ी ज़्यादा उनकी मजबूती देखी जा रही थी, लेकिन इस बार किस्मत आजमाई बडगाम में भी हो रही है। क्या इस बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बाजी मारेगा यहाँ पे, या रिवायती तौर नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी जिस तरीके से इस बार मजबूत दिख रही है, क्या इस बार यहाँ पे पीडीपी का जो जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन किया है वो यहाँ पे मजबूत दिखेंगे, या रिवायती तौर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरीके से 2024 में उन्होंने यहाँ पे जीत हासिल की थी, क्या वो जो लेगेसी है वो बरकरार रखेंगे या इस बार कोई नया चेहरा सामने होगा? आपको याद दिलाएंगे कि जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे कैंपेन की है, नगरोटे से लेकर बडगाम तक, और बडगाम में कई सारे स्टेटमेंट्स आए हैं, कुरान पे कस्में खाई गई है और कस्मों के साथ साथ एक दूसरे पे तंज किया गया है और तंज के साथ साथ एक दूसरे को जो है लगातार जिस तरीके से बातें हो रही थी, और बातों के साथ साथ आज सुबह 7 बजे से 7 बजे जो है लगातार जो बड़ी बड़ी जो कतारें हैं, लोग कतारों में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और बारियों में जो है खवातीन हो, छोटे बच्चे हो, खवातीन हो, जो पहली बार वोटर हो या नौजवान हो, वो सुबह से लगातार घरों से बाहर निकले। सुबह मॉर्निंग आवर्स में काफ़ी ज़्यादा ठंड थी और ठंड में जो है लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन अब जो धीरे धीरे जो मौसम में भी तब्दीली आई है तो लोग घरों से बाहर निकले हैं, लेकिन और जमकर यहाँ पे वोट डाले जा रहे हैं। इससे पहले भी लोगों ने जो है 2024 में यहाँ पे जो वोटिंग परसेंटेज थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, और इस बार उम्मीद की जा रही है जिस तरीके से कैंपेन हुआ है तो यही लग रहा है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखी जा सकती है। बिल्कुल लोग जो है घरों से बाहर आ रहे हैं और यहाँ पे वोट जो है अपना कास्ट कर रहे हैं। मेरे साथ और भी एक सीनियर सिटीजन है, वोट त्रोवस कमन कमन चीज़न पे त्रो होता है वोट आज बवान तो असल कत मे वुच बहुत तकरीबन 64 वोट 55 वन वुच मे नेशनल गवर्नमेंट कोर कहें ये। अच्छा, बिल्कुल वो कोर सही करो बदलाव ये बडगमिस तो वोट त्रो जनाब अद के बदलाव खतर त्रो त्रो बदलाव खतर कम कम वाद कर पता वो पारस वो वरी गो दोक है गैस मा बह दिमो तोमलस 10 किलो दिमो डेलीवेज बाकी तम लच मुलाजिम दिमो
या सा इथे बिजली दिमो मतलब 2 यूनिट तो पत वुचन कहें खास कर यह कॉन्स्टिट्यूंसी गई पत मोंड अत वन मोंड गई ये पोक कह ब्रोट कुन सो प्रॉब्लम सो प्रॉब्लम अल्लाह ताला देता नजात पतमे अकि वरी पे तुहद नुमाइंदे असेंबली मज कहीं खुश तुम कि सोजन तुम पन नुमाइंद बिल्कुल बिल्कुल खुश पतमे 10 पे सूरत हाल बडगमिस मज वो हर कैंडिडेट तह नश वोतमुत कम वाद कर ना यमो दोप करो कोशिश बदलाव करो बदलाव तुम वुचो तो यमो कर मतलब वाद इंशाअल्लाह अत पे पूर उम्मीद 70 वरियन आसनो तह वोट त्रेमित बिल्कुल क्या बदलाव बासा यम लट गश तहज वोट इंशाअल्लाह गश मैं आज गश ये वोट सत बदलाव बिल्कुल गश बिल्कुल क्या यह बडगमिस गई तकरीबन 50 वरी डिस्ट्रिक्ट आम दितमिस मगर मे तोर फिक्र यह बनो कागजो डिस्ट्रिक्ट काम हूं कहें वारिया वोटर तुम वुचान गोडनिच लट वोट त्रानुक हक या वारिया लुक गर बिहित क्या तुम गुजारिश कर वोट त्रावन तिम असल पे त्रावन वोट यमिस त्रावन वोट त्रावन असल पे बेहतरीन पे कह प्रॉब्लम तिम तो सारी तैयार आज सारी तैयार वोट त्रावन खतर क्या दपान करो बदलाव वन आय तंग बे बड़ोस वन मगर मे वो कह फर्क सिर्फ कर यमे वाद मे वन खास कर बह बडगम डिस्ट्रिक्ट गई मे वो सिर्फ मे वन कागजन पे लिखित डिस्ट्रिक्ट बडगाम काम हूं कहें काम गो मतलब कुछ जाए गई कम गई चलो शुक्रिया। ये मेरे साथ एक वोटर था, सीनियर सिटीजन है और पिछले 40 साल से कह रहे कि हमने वोट डाला है लेकिन कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन अब कह रहे हैं कि बदलाव के लिए वोट है और ये बदलाव क्या होगा ये आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे जो उनकी लेगेसी है इस बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस वो लेगेसी बरकरार रखेंगे या इस बार वाकई में जो एक सीनियर वोटर कह रहा है कि हम यहाँ पे बदलाव लाएंगे, क्या वो बदलाव इस बार दिखेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आप तक पहुँचा रहे हैं और लगातार ये रिपोर्ट्स आप तक पहुँचाएंगे और आप बने रहे न्यूज़ पॉइंट के साथ।